अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब से चाइना और इंडिया की सरहद पर लड़ाई शुरू हुई है और कहा यह जा रहा है कि चाइना एक गोली भी इस्तेमाल किए बगैर इंडियन फौजियों को अपने रोब से ही पीछे हटाकर चाइना ने लद्दाख का 40% इलाके पर कब्जा कर लिया। ऐसे हालात हैं कि इंडियन फौजियों के पास असला होने के बावजूद वो अपने इलाके की हिफाजत नहीं कर पा रहे और चाइना के नाम सुनते ही वो भीगी बिल्ली बनकर भाग रहे हैं। कई इंडियन फौजियों को चाइना ने कैदी भी बना दिया। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडिया की जानब से एक गोली भी चल गई तो ये उसकी तरफ से फुल स्केल जंग का आगाज होगा। फिर चाइना लद्दाख दूर की बात इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल में हिंदुस्तान का जो जर्नल हमेशा जंग पर हिंदुस्तान को उकसाता था वो आजकल सामने नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि जब पुलवामा इंडिया की हुकूमत ने करवाया और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था तो यही जर्नल बख्शी टीवी पर आकर इंडिया को पाकिस्तान पर हमले पर उकसाता रहा। ये कह रहा था कि भारतीय गली के कुत्ते नहीं जो चाहे आकर मार जाए और अब भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ये पाकिस्तान को ये कह रहा था कि इंतजार करो कि कब और कैसे आप पर वार होगा और टाइम भी हम चुनेंगे और जगह भी हम। फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे इनको चाय पिलाई। दोस्तों, जरा वो बाइट सुन लीजिए। देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि 71 की लड़ाई के बाद मैंने पहली बार ये इस किस्म का जो है आक्रोश का माहौल इस देश में देखा है। यार एको बंद करो। आक्रोश का माहौल इस देश के अंदर देखा है जिसके चलते 71 का युद्ध हुआ था, शानदार जीत हुई थी। आज हमारी जनता का जो है सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका है। कितनी कैजुअल्टी हम सहेंगे? 30 साल हम जो है मुंह बंद करके सहते आए हैं। 30 साल। कोई सब्र की हद होती है, कोई इम्तिहान की भी आपकी हद होती है कि कहां तक हमारा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत अभी करी है ये उसको महंगी पड़ेगी। खैर दोस्तों, आजकल ये जर्नल टीवी पर आने से बच रहा है। वो जर्नल जो भारत को पाकिस्तान से लड़ाकर खुद टीवी पर तबसरे करने वाला था, आज उसे चाइना के साथ जंग पर बड़ी शांति याद आ गई है, यानी अमन याद आ गया है। दोस्तों, इसी जर्नल ने ये बात मान ली है और कहा है कि चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। चाइना ने नेपाल को भी भारत के खिलाफ कर दिया और पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ उकसा रहा है। दोस्तों, जरा सुन लीजिए। मेजर जनरल GD बख्शी, जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है बख्शी साहब, क्या भारत जो कर रहा है वो सही रिस्पांस है, वही होना चाहिए, या ये चाइनीज दंगल है और ये आए 2-4 साल में 3 साल में होगा ही होगा? ये स्टेटस को ऐसा ही होता रहेगा, फिर उनकी फौजें आएंगी, फिर बीच में कुछ वीडियो रिलीज होंगे, फिर ये कहा जाएगा देखो मारपीट हो गई, गाली गलौज हुई, और फिर आंख दिखाएंगे एक दूसरे को और फिर वापस चले जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक चीन का सवाल है, हाल में वो चारों तरफा बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहा है, चाहे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, और अब भारत के खिलाफ तो खासा आक्रामक तेवर है। उकसा रहा है हमारे पड़ोसियों को, इधर नेपाल, उधर पाकिस्तान, और अब तो ये मारपीट का दर्जा आ गया है वहां पे। और हमने भी उसका बहुत फर्म जवाब दिया है। टिट फॉर टैट हमने किया है। जैसा वो कर रहा है, जैसे को तैसा हम दे रहे हैं, और बिल्कुल यही पॉलिसी होनी चाहिए। गनीमत यह है कि अभी तक इस बॉर्डर पे 1967 के बाद गुस्से में फायर नहीं खुला। 75 में कुछ गोली चली थी, लेकिन 67 आखिरी काइनेटिक क्लैश है। मैं चिंता तब करूंगा अगर वहां पे फायर खुलता है। ठीक है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको दबा दिया जाए, इसको नियंत्रण में लाया जाए, और चीन भी इस वक्त ऐसी कोई ज्यादा चाह नहीं है उसको कि वो हर जगह दुश्मनी मोल ले और वो कई अलग अलग जगहों पे वो फ्रंट्स खोले, मोर्चे खोले। क्योंकि चीनी सामरिक दृष्टिकोण ये है कि एक समय पर एक स्ट्रैटेजिक दिशा, इस वक्त वो दिशा ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ है। ये चीन के खुद हित में नहीं कि वो नए फ्रंट खोले, खासकर इंडिया का फ्रंट भारी पड़ सकता है। ठीक है, ये क्योंकि 1962 नहीं है।
चाइना पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कहां उकसाएगा। पाकिस्तान का हर मुसलमान, हर एक शहरी भारत के खिलाफ ही है। यहाँ ये भारत के खिलाफ होना भारत की आवाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत की इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ है। और पाकिस्तानी अवाम यही चाहती है कि भारत में भी अमन आए और कश्मीर की आजादी की बात, और जो पाकिस्तान के इलाके हैं पाकिस्तान उनकी आजादी की बात करता है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत को लड़ाने वाला जनरल अब ये कह रहा है कि गनीमत है कि चाइना और भारत के दरमियान अभी तक फायर नहीं खुला, और ये बात भी मान रहा है कि चाइना ने न सिर्फ जमीनी रास्तों से उसे घेर लिया है, बल्कि उसका काफी बड़ा हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया है, और साउथ चाइना सी से उसे भी घेर लिया है और गर्दन से पकड़ लिया है। दोस्तों, इन लोगों की हालत देखिए कि अपने लोगों को झूठी तसल्ली दी जा रही है। चाइना एक वक्त में लड़ाई लड़ता है और दूसरे महाज पर वो नहीं जाता। अब अगर वो साउथ चाइना सी में लगा हुआ है तो वो भारत पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और भारत बचकर निकल जाएगा। दोस्तों, जरा रिपोर्टिंग का अंदाज चेक कीजिए कि कैसे अब ये गवार लगा रहे हैं कि चाइना से जंग ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो कश्मीर खो देगा, बल्कि वो चाइना सिलगोरी वेज पर आकर बैठ जाएगा। फिर भारत की 7 रियासतें भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।